हाय, मैं हूँ अमृता। हम सब ने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज जिस कहानी की बात कर रही हूँ उसमें कुछ लोगों के हाथ मध्ययुगीन समय की एक स्पाइडर लग जाती है। लेकिन देखते ही देखते ये स्पाइडर इंसानों पे अटैक करके उनका म्यूटेशन करने लगती है। नहीं, इससे इंसान स्पाइडरमैन तो नहीं बनते, लेकिन खतरनाक मौत का शिकार बनते हैं। ये एक फ्रेंच मूवी है, इन्फेस्टेड, जो 2023 में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को रेगिस्तान में देखते हैं जो पहाड़ी पर आके कुछ ढूंढने लगते हैं। अब एक आदमी को वहाँ पे काफी सारे मकड़ी के जाले मिलते हैं और वो तुरंत अपने लोगों को वहाँ पे बुलाता है। फिर वो लोग एक तरह की गैस उस होल में छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी मकड़ी बाहर नहीं आती। इसीलिए एक आदमी होल में देखने जाता है और तुरंत एक मकड़ी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो आदमी जोर जोर से चीख कर तड़पने लगता है और अचानक से काफी सारी मकड़ियाँ बाहर आने लगती है। अब ये लोग एक एक करके इन सारे मकड़ियों को पकड़ते हैं और ऐसे काफी सारे मकड़ियों के सैंपल इकट्ठा करते हैं। इनका वो साथी अभी भी चीख रहा होता है, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। इसीलिए ये लोग एक बड़े से चाकू से उसे मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैलेब को देखते हैं, जो एक शॉप पे आया होता है एक खास तरह की ज्वेलरी लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी चीज उसे पसंद नहीं आती। इसीलिए शॉपकीपर उसे स्टोरेज रूम में लेकर आता है, जहाँ पे इम्पोर्टेड एनिमल्स और दुर्लभ चीजें रखी हुई होती है। अब वहाँ पे कैलेब को वही स्पाइडर का एक बक्सा मिलता है जो स्टार्टिंग के लोगों ने इकट्ठा किया था। अब कुछ ज्वेलरी के साथ वो उस स्पाइडर को भी खरीद लेता है। जिसके बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग यानी कि उसके घर आता है। हम देखते हैं कैलेब एक शू का बिजनेस करता है और उसने अपने बिल्डिंग के बेसमेंट में एक स्टोरेज रूम बनाया होता है और वहीं पे उसका दोस्त मैथियास भी आता है। अब वो और मैथियास कस्टमर के ऑर्डर्स के अनुसार शूज को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद कैलेब अपने घर आता है जो इसी बिल्डिंग में होता है, जहाँ पे वो अपनी बहन मनु के साथ रहता था। अब कैलेब अपने कमरे में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे रेयर स्पीशीज, इंसेक्ट, बग्स और फिश टैंक रखे हुए थे। अब एक नाइकी शूज का बॉक्स निकालता है और उसे स्पाइडर को उसमें रखता है। जिसके बाद कैलेब रेडी होकर एक पार्टी में आता है जो इसी बिल्डिंग में है, जहाँ पे तुनामी नाम का एक लड़का उससे शूज मांगता है जो उसने खास इम्पोर्टेड मंगवाए थे। अब कल की डिलीवरी डेट बोलकर कैलेब अंदर जाता है, जहाँ पे वो क्लॉडिया नाम के लेडी से मिलता है जिसकी ये पार्टी है। अब इसी दरमियान घर में हम देखते हैं वो स्पाइडर उसी बॉक्स में छेद करके बाहर निकल आता है। अब पार्टी से आने के बाद वो देखता है कि उसका स्पाइडर कहीं गायब हो गया है। वहीं रूम की काफी सारी चीजें बिखरी हुई है और उस स्पाइडर ने काफी सारे कुकून्स बनाकर अलग अलग अंडे दिए होते हैं। अब वो इन सारे कुकून्स को एक शू बॉक्स में रखता है और बाहर सोने के लिए जाता है। अब अगले दिन सुबह घर का कुछ काम करने के लिए मनु अपने कुछ दोस्तों को बुलाती है, जिसमें उसकी दोस्त लीला, उसका बॉयफ्रेंड जॉर्डी और मैथियास वहाँ पे आए हुए थे। अब जॉर्डी और कैलेब बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ तनाव के कारण अब अलग हो गए हैं। अब इसके बाद कैलेब एक क्लीन बॉक्स लेकर तुनामी को वही शूज बेचने के लिए जाता है बेसमेंट में। तुनामी उन शूज को लेकर बेसमेंट के ही कॉरिडोर में पहनने लगता है, लेकिन तभी वो बड़ा सा स्पाइडर शूज में ही छुपा हुआ था वो बाहर आता है, जिसे वो तुरंत मार देता है। लेकिन अगले पल में बॉक्स से काफी सारे छोटे छोटे स्पाइडर आकर तुनामी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर जख्मी हो जाता है। जिसके बाद तुनामी वैसे ही खराब हालत में अपने घर पे आता है और कैलेब को कॉल करने लगता है। जिसके बाद वो बेचारा वहीं पे इन्फेक्ट होकर मारा जाता है। अब ओनर मारा गया है, इसीलिए पूरा दिन वो डॉग वहीं पर भौंकने लगता है, जिसके कारण रात होते होते पड़ोसी आते हैं, जिनमें कैलेब और उसके दोस्त भी होते हैं और सभी दरवाजा तोड़ देते हैं। अब तुनामी की हालत देखकर वहाँ पर पुलिस और डिजीज कंट्रोल सिस्टम को बुलाया जाता है, जो पड़ोसियों को बताते हैं कि अब इस पूरे बिल्डिंग में लॉकडाउन कर दिया है, कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर सभी पैनिक होते हैं। अब यहाँ पर एक नेबर कैलेब के ऊपर आरोप लगाता है कि शायद आज उसी ने तुनामी को ड्रग्स बेचे हैं और इसी के ओवरडोज के कारण वो मारा गया है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेते हैं। वही दूसरी तरफ बेसमेंट में हम क्लीनिंग लेडी को देखते हैं, जो कूड़ा रखने के रूम में आती है, लेकिन वो पूरा मकड़ियों के जालों से भर गया था और काफी सारे बड़े बड़े स्पाइडर्स भी थे, इसीलिए वो इस जगह पे स्प्रे करने लगती है। वहीं ऊपर हम देखते हैं कैलेब के दोस्त उसी के घर में थे। तभी लीला बाथरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए कि तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर उसके कंधे पे आ जाता है और वो डर कर शावर वाले रूम में खुद को बंद कर देती है और जोर जोर से
जॉडी को बुलाने लगती है। जॉडी देखता है कि ये स्पाइडर इंसानों के हाथ के पंजे इतना बड़ा है। तब तक बाकी के लोग भी वहाँ पे आते हैं। अब इतना बड़ा स्पाइडर यानी जहरीला हो सकता है, ये समझकर काफी मुश्किलों के बाद जॉडी टॉवेल के नीचे पकड़कर मार देता है। तब उसमें से भी छोटे छोटे स्पाइडर निकल आते हैं। इसीलिए सभी लोग भागकर इस रूम से बाहर आते हैं और इसे टेप से पैक कर देते हैं। अब सभी लोग कैलेब से पूछने लगते हैं कि ये स्पाइडर आखिरकार आया कहाँ से और इतना बड़ा क्यों है। तब वो बताता है कि जब ये स्पाइडर उसने खरीदा था तब वो काफी छोटा था, लेकिन अब इतना बड़ा कैसे हुआ है पता नहीं। अब जॉडी इंटरनेट पे सर्च करता है और उसे पता चलता है कि ये स्पाइडर की काफी रेयर स्पीशीज है जो अक्सर रेगिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें इवोल्यूशन भी बहुत ही फास्ट होता है और अगर ये स्पाइडर किसी दूसरे एनवायरनमेंट में आता है तो खुद को बहुत ही जल्दी चेंज कर सकता है और प्रेडिटर से बचने के लिए अपना आकार भी बढ़ा सकता है। अब इससे ये लोग काफी डर जाते हैं। इन्हें घर में भी हर जगह पे काफी सारे स्पाइडर दिखाई देते हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि इसी कारण से टूनामी की मौत हुई है। वही बेसमेंट में देखते हैं क्लीनिंग लेडी के ऊपर भी स्पाइडर हमला करते हैं और वो वही मारी जाती है। तो अब ये सभी दोस्त फैसला करते हैं कि अपने नेबर्स को लेकर ये सभी लोग बिल्डिंग से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि क्लॉडिया ऑलरेडी स्पाइडर का शिकार बन गई है। वही बाकी के लोग आने से मना कर देते हैं। अब ये लोग बिल्डिंग से निकलने के लिए जाते हैं तो वही आदमी आता है जिसके साथ कैलेब की लड़ाई हुई थी और वो कैलेब के घर में घुसकर उसके रूम में ड्रग्स ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी के कारण टूनामी की मौत हुई है। और तभी वो स्पाइडर का बॉक्स खोल देता है जिसमें अब अंडों से काफी सारे स्पाइडर निकलते हैं। इसलिए सभी लोग उसे वहीं पे छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं स्टेयरकेस पूरा बड़े बड़े स्पाइडर और जालों से भर गया होता है। ये लोग बड़ी ही मुश्किल से नीचे भागते हुए आते हैं। ये लोग पार्किंग जाने के लिए बेसमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे कॉरिडोर ओपन करने पर इनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये पूरी जगह अब एक स्पाइडर की गुफा बन गई होती है, क्योंकि यही से सारी चीजों की शुरुआत हुई है। वही लीला स्पाइडर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है, लेकिन इनके पास कोई चारा ही नहीं होता। अब इन्हें समझ आता है कि लाइट बंद होने पर ही वो स्पाइडर मूव होने लगते हैं, इसीलिए कैसे भी लाइट को चालू रखना जरूरी था। लेकिन कॉरिडोर की लाइट हर 30 सेकंड में बंद हो जाती है, जिसे मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ता है। इसीलिए मनु पीछे रुकने का फैसला करती है और अब सभी लोग एक एक करके आगे निकलते हैं। लेकिन जब मनु की बारी आती है, बीच रास्ते में ही लाइट बंद होती है और कुछ ही सेकंड के बाद मनु लाइटर से आग जलाती है। तब उसके आसपास ऑलरेडी मकड़ी के जाले बन चुके होते हैं। वो कैसे तैसे वहाँ से भागकर निकल आती है और ये लोग एग्जिट जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन गेस व्हाट, दरवाजे के उस तरफ थी पुलिस, जो इन्हें बाहर आने ही नहीं देती, क्योंकि ये सारे अब इन्फेक्टेड लोग हैं। इनफैक्ट इनके ऊपर जहरीला गैस मारने लगती है, जिसके कारण ये लोग वापस से दौड़कर दूसरी तरफ आते हैं। लेकिन गैस के कारण वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हल्ला मच जाता है। कौन किधर है कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी ओर आने के बाद पता चलता है कि जॉडी मकड़ियों के जाल में ही फंस गया है। अब कैलेब उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि मकड़ियों ने उसके आसपास बहुत ही भारी जाली बना दी होती है और इसीलिए कैलेब वापस आता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड लीला उसे बचाने के लिए जाने लगती है। अब ये लोग उसे रोकने लगते हैं। इसी दरमियान माथियस नोटिस करता है कि उनके ऊपर भी स्पाइडर के जाले हैं, जिसमें इंसानों की लाशें हैं और एक बड़ा सा स्पाइडर अब इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। ये देख वो सब वहाँ से भागते हुए एक कमरे में आते हैं और यहाँ पे आके सभी रोने लगते हैं अपने दोस्त के लिए। कैलेब और जॉडी दोनों भी बचपन के दोस्त थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं कैलेब के गलती के कारण ही वो आज मारा गया है। इसी दरमियान बिल्डिंग की लाइट्स भी बंद कर दी जाती है और सारे एग्जिट को बंद कर दिया था। अब मैथियस प्लान बनाता है कि कैसे भी छत पर जाएंगे और आसपास के बिल्डिंग के लोगों को सिग्नल देकर उन्हें बचाने के लिए कहेंगे। वही मैथियस के पास एक बैग होता है जिसमें फ्लेयर गन और कुछ फटाके होते हैं। अब सभी लोग बाहर आते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि अब ये कॉरिडोर भी पूरा मकड़ियों के जालों से भरा है। फटाके को जलाकर ये लोग वहीं पे आग का धमाका कर देते हैं, लेकिन उस धमाके के कारण ये सारी स्पाइडर इनके पीछे आने लगती है और ये लोग वहाँ से भागते हुए अब ऊपर आने लगते हैं। अब ये लोग कैसे तैसे भागते हुए रूफ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि पुलिस ने इन्फेक्शन रोकने के लिए ऑलरेडी रूफ को कवर कर दिया है, यानी कि अब कोई भी एग्जिट प्लान नहीं है।
अब सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। इसी दरमियान कैलेब लीला से माफी मांगता है और लीला कहती है कि तुम्हारी ही गलती के कारण आज तुम्हारा दोस्त मारा गया है। अब इसी दरमियान वहाँ पे पुलिस के लोग आ जाते हैं और इन्हें इन्फेक्टेड समझकर मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कैलेब और इनकी हाथापाई होने लगती है, जिसमें कैलेब एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। इसीलिए अब बाकी फोर्स आकर इन्हें बेहोश करके वहाँ से लेकर जाती है। अब कैलेब की आँख खुलती है तब वो देखता है कि इन सबको पार्किंग में लाया गया है, यानी कि यही लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर गैस छोड़ा था। इसीलिए कैलेब गुस्सा होकर पुलिस पर चीखने लगता है कि तुम लोगों को रेस्क्यू ही नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी पुलिस उन्हें बताता है कि पूरे बिल्डिंग को स्पाइडर ने घेर लिया है और ये स्पाइडर्स आकार में और भी बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए वो किसी को भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसी के साथ वो लोग अब बिल्डिंग को भी गिराने वाले हैं, यानी कि इन चारों की भी मौत पक्की है। इसीलिए अब मैथियास, जिसे स्पाइडर ने ऑलरेडी काटा होता है, जो जल्दी ही मरने वाला है, वो पुलिस का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर बेसमेंट और बिल्डिंग का गेट ओपन कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे अंदर की बहुत ही बड़ी बड़ी स्पाइडर्स निकलने लगती है। अब सारे सोल्जर्स वहीं पे फायरिंग करने लगते हैं और यही मौका देखकर ये लोग भागने लगते हैं। अब मैथियास की भी वहीं पर मौत हो जाती है। एक दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन गेट ओपन करने के लिए कैलेब को वापस बाहर जाना पड़ता है। अब वहाँ पे बहुत ही बड़ी स्पाइडर आ जाती है, लेकिन कैलेब मुश्किल से डोर ओपन करता है और ये तीनों भी फाइनली वहाँ से निकल पाते हैं। अब 1-2 दिन के बाद हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के बाहर मरे हुए लोगों के फोटोज लगाए हैं। मनु और लीला दोनों भी सेफ होते हैं। तभी वो दोनों देखती है कि उनके बिल्डिंग को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है और जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन्हीं के साथ मर गए हैं। वही कैलेब अपने दोस्त का फोटो एक जंगल में दफना देता है, लेकिन तभी उसके जैकेट पर एक स्पाइडर वापस उसे दिखाई देती है, लेकिन वो इस स्पाइडर को नहीं मारता क्योंकि ये जंगल ही उस स्पाइडर का असली घर था। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो खुद को कैसे छुड़ाओगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस मूवी को मिक्स्ड रिव्यू है और IMDb पे इसे 6.6 की रेटिंग है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।